बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आईटी वर्ल्ड से 2024 से मोहम्मद इफ्तिखार आपसे मुखातिब है। हम आज नया एक टॉपिक लाए हैं। शॉर्टकट कीज़ जो होती हैं वो हमारे डिफरेंट कामों की आसानी के लिए यूज़ होती हैं। वैसे हर प्रोग्राम की एक अलग शॉर्टकट की है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, एक्सेस में, ये विंडो की अलहदा होती है। हर प्रोग्राम, हर जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी अलहदा शॉर्टकट की होती है, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास वर्ल्ड और जो हमारे कंप्यूटर की शॉर्टकट की होती हैं वो यूज़ होती हैं कंट्रोल में। तो कंट्रोल में भी हम पढ़ेंगे। वैसे आल्ट की भी आती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस आल्ट की भी शॉर्टकट कीज़ हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्टकट कीज़। मैंने कुछ पहले से लिस्ट बनाई हुई थी। तो कंट्रोल शॉर्टकट कीज़ है हमारी A to Z। वैसे लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हमने दो हिस्सों में हमने इस वीडियो को हमने क्रिएट किया। पहला पार्ट हम बना लेते हैं, फिर इंशाल्लाह दूसरा भी बहुत जल्द बनाएंगे। और जितनी शॉर्टकट की हो सके हमारे पास सबसे पहले है कंट्रोल A, सेलेक्ट द ऑल टेक्स्ट। यानी ये आप जो भी वर्ड में आप किसी पैराग्राफ को लिखते हैं तो आप सारों को जब आप सेलेक्ट करेंगे, मसलन आप कहते हैं कि ये सारा पैराग्राफ एक ही झटके में हो जाए, तो आपने कंट्रोल ऑल करना है और ये सारा सेलेक्ट हो जाए। इसी तरह कंप्यूटर में जो है वो हमारे किसी सेलेक्ट के फ़ोल्डर को, यानी ऑल जो फ़ोल्डर होती है उसको हम मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारी जो ये आइकन्स हैं ये सारे सेलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल A करेंगे। कंप्यूटर में भी यही सेम होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हमारा दूसरी शॉर्टकट की है बोल्ड। यानी किसी लिखाई को आपने मोटा करना हो, थोड़ा सा मोटा करना हो, उसको हम बोल्ड कहते हैं। मसलन ये पहले से बोल्ड हुआ पड़ा है तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं। वापस चेक करते हैं, ये देखें ये अब छोटा हो गया। अब इसको हम बोल्ड करते हैं तो बग़ैर किसी सेलेक्ट के कोई भी चीज़ आपकी अपडेट नहीं होगी। पहले आपने सेलेक्ट करना है। सिंगल सेलेक्ट करने के लिए भी आप माउस यूज़ कर सकते हैं, या शिफ्ट के साथ एरो की के साथ प्रेस करेंगे तो एक एक लाइन आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये भी कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर में कोई भी यूज़ इसके कंट्रोल B के साथ कोई भी ऑपरेशन नहीं है। जो तीसरी हमारी शॉर्टकट की है वो कॉपी टेस्ट है, और इसके साथ कंट्रोल V पेस्ट के लिए भी लाजमी यूज़ होता है। ये हमारी दोनों साइडों से हमारी बहुत ही अहम की है, शॉर्टकट की है ये। कंट्रोल C जो हमारी वर्ड में यूज़ होती है वो किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। मसलन आप एक चीज़ को सारों को सेलेक्ट करके आप कहते हैं कि ये सारा ये जो है एक लाइंस है ये कॉपी हो जाए इस पेज के साथ, तो आपने फिर कंट्रोल C के साथ कंट्रोल V जैसे प्रेस करेंगे तो वो इधर भी आ जाएगा। और इसमें आप कहते हैं कि कंप्यूटर में तो आप किसी फ़ोल्डर को आप कहते हैं कि ये जो फ़ोल्डर है ये एक और हमारा पहले से एक फ़ोल्डर मसलन ये बना हुआ है, आप कहते हैं कि एक और का इसकी कापी जो है यानी एक और कापी इसका फ़ोल्डर हो जाए, तो आपने फ़ौरन इसको सेलेक्ट करके आपने कंट्रोल C मारना है। आप कहते हैं इधर ही पेस्ट हो जाए दोबारा, तो आप कंट्रोल V करेंगे तो ये दूसरा आ जाएगा, ठीक है। ये कंट्रोल C हमारा हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो ये तीसरा है, जो चौथी हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल D। ये जो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन के लिए, उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल D हमारा जो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेटिंग विंडो, जो आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, तो कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो जाएगा, पूरा विंडो ओपन हो जाएगी फॉन्ट की, ठीक है। तो इसमें आप हर चीज़ इटैलिक, बोल्ड, हर चीज़ ये सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कंप्यूटर में यूज़ जो होती है वो फ़ोल्डर डिलीट करने के लिए, लेकिन इसका ये फ़ायदा है, और मैं सारों को यही मशवरा दूंगा कि आपने जितनी भी आप किसी फ़ोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल D की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये ऐसा एक प्रोसेस है कंट्रोल D में कि ये जब आप कोई फ़ाइल डिलीट करेंगे या फ़ोल्डर डिलीट करेंगे तो ये फ़ौरन जो जाएगा तो आपके साइकिल बिन में ये जाएगा। अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं तो वो बिल्कुल आपको पर मिनट का मैसेज देगा कि आप ये इसको अब आपने डिलीट करना है कि नहीं। अब इसको हम D के साथ सेलेक्ट करके D के साथ जैसे हम करते हैं तो ये हमारा साइकिल बीन में आ जाता है, ठीक है। ये देखिए ये साइकिल बीन में पड़ा हुआ है। अब हम इसको शिफ्ट के साथ जब डिलीट करते हैं सारों को तो वो हमें एक मैसेज देता है कि आपने पर मिनट इसको डिलीट करना है कि नहीं। तो कोशिश करें कंट्रोल D का प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे आपका अगर गलती से भी आपसे कोई फ़ोल्डर डिलीट हो जाता है तो ये आप ईज़िली वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके पास जो हमारा है कंट्रोल E का सेंटर टेक्स्ट का, यानी आप किसी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल जो है E प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल E जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये सारी जो लिखाई है आपकी
सेंटर में आ जाएगी। वैसे इसका ये ऑप्शन भी है ऊपर जो है वर्ल्ड में, तो ये जैसे आप साथ ले जाएंगे कर्सर को तो ये कंट्रोल ई का ऑप्शन भी दे देगा आपको इसको बैक करने के लिए ये, ठीक है। अच्छा, ये कंप्यूटर में यूज़ किस लिए होता है? जब आप किसी इंटरनेट एक्सप्लोरर के यानी क्रोम को आप खोलते हैं और आप कहते हैं डायरेक्ट उधर कोई मैं गूगल से सर्च कर लूँ, गूगल से ना मुझे गूगल पहले खोलना पड़े और मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट गूगल मेरी से सर्च हो जाए, तो आपने फ़ौरन इधर आके आप जैसे अपना ये खोलेंगे अपना क्रोम, तो आप जैसे कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये गूगल सर्च पहले से लिखा आ जाएगा। तो ये भी हमारे लिए बड़े अहम चीज़ है, ठीक है। और इसमें फाइंड जो है कंट्रोल एफ फाइंड के लिए है, किसी ऑब्जेक्ट को आप पैराग्राफ में फाइंड कोई चीज़ करने के लिए आप किसी आप मिसाल के तौर पे कोई लिखाई हुई पड़ी है और आप इसमें इज़ फाइंड करते हैं तो आपने कंट्रोल एफ मारना है और इधर इज़ लिखना है, तो ये आपको बताएगा कितने कितने इज़ किधर पड़े हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं। और इसके अलावा ये कंट्रोल एफ़ जो है अब कंप्यूटर में भी ऑब्जेक्ट है, आप किसी कंप्यूटर के अंदर कोई फ़ाइल आपकी ओपन हो जाए ला PDF की ला नेट की, तो उसको भी आप इजली जो है ना वो सर्च कर सकते हैं। मसलन कोई भी आप चीज़ होती है वो आप जब उसको सर्च करेंगे तो वो इधर भी सर्च कर देगी। आप जैसे कंट्रोल एफ़ में प्रेस करता हूँ तो ये एक ऑब्जेक्ट इधर आप जो भी चीज़ आप सर्च करेंगे अगर वो है इसी के अंदर तब आपको फ़ौरन सर्च कर देगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट की है वो गो टू है। गो टू में ये है कि आप कोई भी आपका वर्ड में एक्सेल में कोई पेज ज़्यादा हो लाइंस हो, इसमें मुख्तलिफ आती हैं, कंट्रोल जी हम प्रेस करते हैं, ये देखें पेज है, सेक्शन है, लाइन है, जो भी आपका आ जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर में इसके अलावा जो है गो टू के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। तो अब नेक्स्ट जो है हमारी कंट्रोल एच है, रिप्लेस द टेस्ट विद अनदर टेस्ट, यानी आप किसी रिप्लेस में आप किसी आपका लफ्ज़ है मसलन ये फ़ोल्डर डिलीट है, आप इसकी जगह कोई और चीज़ लिखना चाहते हैं, मसलन हम कंट्रोल जब रिप्लेस का हम एच प्रेस करते हैं तो ये देखें ऊपर हमें एक दे रहा है, वो कहता है कि आप डी है, तो मैं मिसाल के तौर पे एक कॉलन लिख लेता हूँ, शिफ्ट कॉलन, और इसकी जगह आई करता हूँ तो वो मुझे बताता है कि कितने कितने कॉलन है, बल्कि ये तो नहीं है। एक मिनट इसको देखते हैं कि एक ये मिसाल के तौर पे आप ए कर लें, ए आपका कितने कितनी जगह पर है, अगर उस पे उसकी जगह आप रिप्लेस करते हैं, मसलन ये ए है तो मुख्तलिफ हैं ए ये देखें डिफरेंट है, तो जितनी भी ए हैं अगर उसकी जगह आप रिप्लेस एक आई करते हैं तो ये उसकी जगह आई आपको कर देगा, ठीक है। तो ये रिप्लेस इसके लिए यूज़ होती है। तो और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है वो है कंट्रोल आई इटैलिक टेक्स्ट, यानी आप किसी लफ्ज़ को शॉर्टकट उर्दू में तिरछा करने के लिए इटैलिक कंट्रोल आई यूज़ होती है। कंप्यूटर में इसकी कोई भी की नहीं है, तो आप जैसे कंट्रोल आई आप प्रेस करते हैं तो ये थोड़ा सा इटैलिक देखें तिरछा कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह कंट्रोल जे जो है वो जस्टिफाई टेस्ट, यानी किसी टेस्ट की जो दोनों लाइंस होती हैं उसको जब ये आप देखें मिसाल के तौर पे हम इसको आगे कर देते हैं और ये जो है ये देखें ये लाइन जो है एक इधर आ रही है क्लियर, एक आगे हो गई है, एक पीछे हो गई, इन सारों को आपने एक ही तरतीब से जैसी इसकी तरतीब है ये लाइन और इसी की भी आप वैसे चाहते हैं तो कंट्रोल जे आप प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो फ़ौरन ये देखें ये भी सारी तरतीब वाइज आ जाएगी, ठीक है। तो जस्टिफाई जो होती है ना वो इसी के लिए यूज़ होती है। अब गूगल में ये आपका जो भी है गूगल में जो होती है वो आपके पास जो होती है कंट्रोल वाला मेन्यू है, अभी कंट्रोल जे गूगल डाउनलोड पे ये ऐसे होता है जो आप चीज़ें डाउनलोड करते हैं क्रोम में, तो उसके लिए ये देखें आप इधर डायरेक्ट आगे जो है ना ये कंट्रोल जे आ जाता है ना, डाउनलोड आप डायरेक्ट कंट्रोल जे मारेंगे तो डाउनलोड वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा जो चीज़ें आपने डाउनलोड की होती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो शॉर्टकट की है हमारी ये कंट्रोल जे इसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, इसके बाद जो ये कंट्रोल के है हमारी हाइपरलिंक विंडो के, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये एक्सेल में भी बहुत अहम है। एक्सेल में मैंने एक चीज़ बनाई थी वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी टाइम मिला तो उसके लिए हम बनाएंगे। ये हाइपरलिंक कंट्रोल के साथ ये एक चीज़ आ जाती है कि मसलन आप कहते हैं कि ये जो एक पेज होता है कि आपका एक वर्ल्ड का पेज ओपन हो और आप उस पे एक हाइपर लिंक करें और आप कोई दूसरा पेज जो आपकी CV हो या कुछ हो वो भी इधर खुले, तो उसके लिए ये हाइपर लिंक ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी, ठीक है। वो मिसाल के तौर पे मैं इधर एक चीज़ लिखता हूँ CV
और इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल के मारता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हाइपर लिंक है और मैं कहता हूँ कि मेरी जो CV है वो इधर अगर अवेलेबल होगी तो कोई CV जो है वो इसके साथ अटैच हो जाए। मेरे पास डिफरेंट लोगों की CVs हैं, ये इनकी CV कैसे बनाते हैं ये भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि CV कैसे बनती है। देखते हैं इसके अंदर CV चेक करते हैं कोई हमारी। ये अब एक CV है मेरी, ठीक है। तो ये देखें जैसे हमने क्लिक करते हैं तो ये कंट्रोल क्लिक नहीं, फ़ौरन इसको क्लिक कर देना है। तो वो जो CV थी मेरी वो फ़ौरन इधर ही खुल गई है। तो किसी ऑब्जेक्ट को आपने साथ इसको करने के लिए हाइपरलिंक की ज़रूरत है, किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे जो है इसमें कंट्रोल के जो है कंप्यूटर के लिहाज से वो URL को सर्च, किसी भी आप URL को सर्च करने के लिए, यानी आप डायरेक्ट ये कर लेते हैं कंट्रोल के मारते हैं तो गूगल में सर्च में जो पहले ये था वो भी यही चीज़ आ जाती है सेम टू सेम, जो पहले हमने पहले ऊपर वाले की के साथ ये भी किया था, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कंट्रोल L की शॉर्टकट की आ जाती है, लेफ़्ट अलाइनमेंट टेस्ट। यानी आप किसी लेफ़्ट, जैसे ये था अलाइनमेंट टेस्ट, आप किसी को लेफ़्ट के लिए लाना चाहते हैं या सेंटर लाना चाहते हैं, या ये इंडियन पैराग्राफ फॉर द लेफ़्ट, ये भी वही चीज़ है। यानी आप पैराग्राफ को ये करना चाहते हैं, मसलन इसको प्रोसेस करके देखते हैं सेंटर में लाने के लिए सारे पैराग्राफ को आप जिधर भी लाना चाहते हैं, ठीक है। इसको बैक करने के लिए वापस आप ले जाएं कंट्रोल Z के साथ। तो इसका जो है कंप्यूटर में कोई भी के साथ नहीं है। और कंट्रोल N जो है वो आपकी नई डॉक्यूमेंट्स एनीथिंग, जो भी सॉफ्टवेयर आप दोबारा एक नई सिरे से आपकी एक फ़ाइल ओपन और आप कहते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट की भी एक फ़ाइल नहीं बन जाए तो कंट्रोल N प्रेस करके आपका नया डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। ये नहीं, आप जो भी आप एनीथिंग आप क्रोम में जाके आप कंट्रोल N मारें तो वो भी आपका नया आ जाएगा गूगल क्रोम, ठीक है। ये भी है। और इसमें सेम विंडो जो है कंट्रोल, यानी हर चीज़ विंडो में भी यही यूज़ होती है, कंप्यूटर में भी। तो ये आज का जो ये वाला टॉपिक है पार्ट 1, ये शॉर्ट कीज़ हैं। पार्ट 2 में जो हमने शॉर्ट कीज़ पढ़नी है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, वो कंट्रोल O भी है, P भी है, Q है, R है, S है, T है, U है, V है, W, X, Y, Z। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए इंशाल्लाह उन पे भी एक नई वीडियो बना के आपको सेंड कर देंगे, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। IT वर्ल्ड 2024 से ऐसे मज़ीद अच्छी वीडियो आपको इंशाल्लाह बनेगी और मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए हम लाएंगे। तो कमी पेशी माफ़ और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।